कल जी अम्मा घिऊ ते बर्तन घिऊ ते डोले घिऊ की गागर विटीज वजन दे उते हथों आदि दी है न्याणी घिऊ वाला है ओ तो वलता तो नहीं बीचा होया आज वो अम्मा नो करो लोन लुकाई बैठी है अल्लाह मेरे से लुकाई बैठी है अल्लाह आपने मक्खीदान को जंदरा मारी बैठी है वो दे पेश वजावन मुरली लुत्फ बैद नजर दे दर्द न मरदे जे तई आप न मरसे साबिर रासन दर्द अंदर दे दर्द नहीं मरदे और एक लड़का जले शादी करे दे ओ उनको ऐश ते मस्ती दा मौज दा जरिया समझ मैं मौजा करना मैं मस्ती करनी है मैं बस चस चावनी है अलग चावनी है काश उनको दी अम्मा तालीम जिथा रोटी दी रीति है आटे दी रीति अम्मा पराए घर वही नहीं रोटी पकावन सीख भाजी पकावन सीख ते को सलाद बनाना चाहिए आना चाहिए ते को रायता बनाना आना चाहिए ते को कपड़ा धोना आना चाहिए ते को घर दे बर्तन सलीके नाल तरीके नाल ढंग नाल रखने आने चाहिए सुघड़ धी बन है ताकि गिला ना थीवे इया अम्मा अगर आख्या अम्मा ते मरना ही है नमाज ही सीख हाय हाय तुसा जट्टी दा बाल दिता जट्टी सरियां कपाण वाली रड़ कपाण वाली हंबा मेलण वाली थापियां थप्पण वाली दा बाल तुसा दिता ते हुन उस्ताद ने को कुरान दा कारी बना कर आओ गन जेड़े हिकमे वास्ते ई में ठरदे हन के अल्लाह अकबर जिवें मेरा ख्याल है अमीर मिनाई शायद लेके गया कि कांटा चुभे किसी को तड़पते हैं हम अमीर सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है आय 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 वाह 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 वो मैंने तो फर्क ही कहना था सही ये हबशी है ये अरबी है ये रूमी है ये ईरानी है दरवेश लाहौरी 100 साल पहले कितना बड़ा दर्द भरा पैगाम देगे यूं तो सैयद भी हो मिर्जा भी हो अफगान भी हो तुम सभी कुछ हो ये तो बताओ मुसलमान भी हो वाह वाह जिन घर रसूलुल्लाह दी पाक बेटी होवे हजरत कोई लफ्ज़ के अंदर कोई मां दा जाया बयान कर सकते कि मेरे आका अलैहिस्सलाम दी पाक बेटी नाल उन्हां दा कितना प्यार मुहब्बत था कितना खुल्क था कोई मां जाया कोई ना मिसाल दे सकते ओ मुबारक भी बहन जिन्हें कयामत तक आवन वाले औरतें को ये पैगाम देते कि औरत इन जात को आदन अच्छा क्या क्या औरत इन जात को आदन जरा किरदार उन्हें भी पेश किए सही ऐसी तो आज ते औरत दे ना कोई बदनाम कर दिता गया औरत दा लफ्ज़ जरा ओ औरत दे उते मतलब ऐब बन कर ही ते आ गए आज ते औरत आखे हूं को वेले जी मर्द दे नाल शाना बशाना खड़ी है अच्छा फोटो शिकवावे दे सामने खड़ी है कारोबार करे दे सामने खड़ी है दफ्तर वने दे सामने खड़ी है औरत आधे के गाने चलावे दे सामने खड़ी है असम ते जरा ना औरत दा ओ मफहूम बिगाड़ देते औरत ता ई शायद ना हा कि औरत जरी ना तदी अमानत दी अमीना है ओ कने तदी अमानत पलनी है और वो अमानत जरे वेले ई दुनिया दे उते आवनी है ते ओ आ करे ते इस्लाम को ढान दे इस्लाम को है किरदे हो इस्लाम को संभालना उन्हें और कहते एक बार बेच अल्लाह अकबर उन्हें देते मनोत्या होने हन के अल्लाह जरा मेरे को पोत्र अता फरमाए से मैं को इस्लाम दा बल हम बने सा मैं इस्लाम दे तो वेल भूले सा कुर्बान कर छोड़ा अल्लाह उते अपने बच्चे को दूध पिलावे ना ते उन्हें दी नियत ही होंदी आई है जब तक बच्चा है जरा ना शिकम में मादर दे विच रहे तो मनोत्या मने जहान बीबी दुआ मंगो अल्लाह करे में को अल्लाह ताला सियाना से बड़ा बच्चा देवे ते मैं सियाना से बड़ा बच्चा इस्लाम दे नाते कुर्बान करे सा क्या आयते इस्लाम को सा काने रितन अंधे रितन लूले ओए से ओए हैं असा ते दे हैं बैठे पे जरा माजूर है वो रे कुरान वो पढ़े और मैं जनाब ये को सा कहीं काम नहीं समझ और मैं जनाब को ए नसईजुल्लाह हजरत इदो ते गौर फरमाओ अगर आप दा इंजन लोला लंगड़ाए काना अंधा है तो इनका मतलब है पूरी दी पूरी जड़ी कहीं मतलब है माजूम दे पिछो है ना समझ आ गई अगर तुसा सियाने समझे रहने इस्लाम को वाह 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 क्या खूबसूरत समझ रहे अगर इस्लाम को थोड़ा ज़हीन बच्चा अगर कुरान दा आलिम होंदा सही है थोड़ा ज़हीन बच्चा अगर इमाम मस्जिद होंदा थोड़ा समझदार बच्चा अगर हाफिजुल हदीस होंदा तो क्या ख्याल है इस्लाम के हाथे हो गया इस्लाम दा सा हुलिया बिगाड़ देते कौम इधरी समझदी नहीं पई कौम बस हुन बंदा जितना आखे उतना घाटे ये दर्द है जरा दर्द न सुनावन दे जे को सुनवे दे गो दे पेश वजावन मुरली लुत्फ बैद नजर दे दर्द न मरदे जे तई आप न मरसे साबिर रासन दर्द अंदर दे दर्द नहीं मरदे हां कौम ने जरा इस्लाम दा हुलिया बिगाड़ देते हैं सियाना सवड़ा इंग्लिश मीडियम में चमजे और जरा लूला लंगड़ा है ओ जरा मैं एतराज नहीं और मैं एतराज नहीं पिया करंदा कहीं तो उते मैं कोई तंज और मजाक और तशनीफ भी नहीं पिया करंदा इस्लाम ते वालियों को कबूल कर दे इस्लामी से कबूल की दे के रंग दा ओ जेजा भी है नस्ल दा ओ जेरा भी है हैसियत दा ओ जिंजे भी है गरीब अमीर है इस्लाम ने अपना कमाल है लिखा है कि अगर कोई कमी दा बाल भी अगर इमाम बन गए ते वक्त दा जरना अमीर तरीन भी हूं दे पिछो आते पिछो इमाम दे अल्लाह इस्लाम ने तो इतना मरवा इस्लाम ने तो इतना मरवा रहा है और सारे एक मुबल्लिग साहब बड़े फखर नाल फरमांदे ने लोगो
तुसा जट्टी दा बाल दिता, जट्टी सरें कपण वाली, रड़ कपण वाली, अंबा मेलण वाली, थापियां थप्पण वाली दा बाल तुसा दिता, ते हुण उस्ताद ने को कुरान दा कारी बना कर कारी बना। आओ कहन वजो हो गया आया है हजरत तुसा उन लगे अगर गाल करो, भावें हुजूर दे घराने दी गाल करो, साहबा कराम दी गाल करो, साहबा कराम दे पाक दरवाजे दी गाल करो, ते हजरत बंदा अगर पढ़े, मैं अगर यह चीज ही समझ वजे और तालीम दो ते नहीं खड़ी, अंग्रेजी ना पढ़ाओ, अरबी ना पढ़ाओ, उर्दू ना पढ़ाओ, इंग्लिश ना पढ़ाओ, साइंस ना पढ़ाओ, वो सब कुछ पढ़ाओ। पहली गाल तो बाले को तालीम तो बाद की गाल है ना, पहले तेरे घर वाला है या घर वाली है, पहले तो हुना को होना चाहिए ना। मैं अर्ज करे ना, तालीम है जी ना, तालीम दे नाल प्रैक्टिस भी तो है, प्रैक्टिकल भी तो है, नाल तरबियत भी तो है। कुरान आहदा क्या है, वो तो तुसा पढ़ा लीते कि बच्चे जरा ना हो, ज़ालिकल किताबु ला रहे बफी, पढ़ कहीं ते आए बैठे, हुदल लिल मुत्तकीन पढ़ते आए बैठे, जो मैनू ना बिल गए पढ़ते आए बैठे, पल हुंदा अमली मुशाहिदा भी तो उनको कराओ ना। कुरान आता क्या था, वाह वाह वाह, बाल को दड़ के रहते तो मस्जिद में भेजो और वापस जो वाले बाल ते 10 बजे तक मासूती भी होवे हैं, अब्बा वीडियो गेम ते बैठा होवे, इहो से अब्बा तवक्को कर सकते कि मेरा बच्चा नेक मनसी, वो खुद रहमत थी पोवे, कहीं फकीर दी दरवेश दी अल्लाह वाले दी निगाह पाए वजे हैं, या खुद उदा ज़मीर है जरा को मलामत च करे, नेकी दे राह ते आ वजे, वड्डी गाल है। वरना असां जेड़े प्यू मां है, असां ते औलाद को सीधे राह ते आने गवारा नहीं पे कर। अल्लाह है, हालांकि असा अपनी गलती भी नहीं समझते शायद को, ये सारी गलती है। तो सा इरशाद फरमाते पे आवे कि उन्होंने मियां बीवी दे आपस दे ताल्लुकात, हजरत इन्हें सोने और खूबसूरत ताल्लुकात दा नतीजा है कि इस्लाम सारे कोल पहुंच गए। और इंजा पहुंचे इस्लाम सारे कोल कि अल्लाह दी कसम 14.5 सदियों गुजरन के बावजूद भी है इंदी जबर जेर पेश मद शद घटा ही कोई नहीं सकिया, वधा ही कोई नहीं। अच्छा हजरत विच में गाल देना चाह नहीं की थोड़ी सी कि जिवें मियां बीवी दा ताल्लुक है, उन्हां दा एक रिश्ता है, बड़ा मजबूत रिश्ता है, अल्लाह ने कुरान मजीद रिश्ते दा जिक्र कीता है, ते इन्हां दा ताल्लुक मेल जेड़ा त्रुटदा कितो है कि क्या उन्हां दे मतलब सस सहुरे जिवें होंदन या उन्हें को इदो दी सारिया गालियां उडे पुचावन नाल ताल्लुक टुट दे या एक बे दी ना मनन नाल ताल्लुक टुट दे, उन्हां दा अपना मोहब्बत दा जेड़ा अंदाज है वो किवें खत्म थी रहे। मैं इंदी बुनियादी शक्ल जनाब को अर्ज करा सही, ए बाद दे विच त्रुटण दे चांस कितना वध वेंदे न, उनकी बुनियादी वजह है कि साडा जड़ा मुआशरा है इस्लाम को इतना दूर है, इतना दूर है, इतना दूर है, मैं क्या आखा कितना दूर है। अल्लाह है सही, इस्लाम दा सिर्फ असर ना सुनिया होया है, बस इवें जो समझो कि मैं पैगाम लेना बेटा अपने दिया को, अपने बेवा को, बेना को, अपने मामा को, अपने बुजुर्गे को, अपने भेरावे को, ये पैगाम समझन मेरी तरफों। सुभान अल्लाह। असल इनकी वजह है असा सारे फन अपने पुत्र को सिखेने हैं। सही, असा ए फन कदे ही नहीं सिखाया कि बेटा तेरी शादी जो थी वजे 20 साल की तेरी उम्र होवे, 25 साल की उम्र होवे, ओ बीवी तेरे वास्ते मैं बन कर तेरा सी या कोई हकूक है तेरे सिर ते। अल्लाह मेन गाल है सही, जिंदे बारे कुरान ने फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम, वो तेरे वास्ते लिबास दी हैसियत रख दी है। बेशक है बेशान तुम लिबासुल लहुन, और तू अपनी बीवी वास्ते लिबास दी हैसियत रख दे। सही, कुरान पाक ने कितना खूबसूरत पैरा है, केंजा खूबसूरत पैगाम दिते। हाँ और एक लड़का जले शादी करे दे उनको ऐश ते मस्ती दा मौज दा जरिया समझ, मैं मौजा करना, मैं मस्ती करनी है, सही, मैं बस चस जामनी है, लज़त जामनी है। सही, ओ भाई जिमनन तू यही हासिल कर गिन से सही, लेकिन वो तेरा साथी अल्लाह दे साथ ही अंदर है। अगर नजर साथ से और मियां और मियां बीवी दा जरा रिश्ता है, मैं तो समझदा ही रिश्ते दी मिसाल दुनिया वाले पेश नहीं कर सकते, ही रिश्ते दी मिसाल दुनिया वाले पेश नहीं कर सकते। ओ इवें के कुरान पाक ने जल्ले फरमाया होवे कि निसाओ को हर्सुल लकुम, तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेती है। वाह वाह, खेती विचों क्या बरामद थी ने फसल, फसल इंदे विचों क्या बरामद थी सी नस्ल। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, कमाल, गल समझ आ गई? कमाल, नहीं समझ आई? बेशक है बेशक समझ। और जितों फसल बरामद थी होनी है ये पिछों हाथ बात करेंगे फिर दबदे। मैं पता है मैं कितना मेहनत की है, पता है मैं कितना इन्होंने खर्च किए। हाँ ओ जनाब यही में नहीं थी खड़ी, अच्छा, पता है मैं इंदे उते मेरा क्या लगता पे, देखभाल करने की कोई कमी कह नहीं, खर्च करने की कोई कमी कह नहीं, हर हिसाब नाल उहदे तहफ्फुज़ दे विच कोई कमी कह नहीं। अगर ही नस्ल दे उते इवें खर्च करया, आ तहफ्फुज़ करया, हाँ मैं देखभाल करया है। अल्लाह है ये तो हूं ले कर आते जले खुद को तालीम हो गया, पिछो दादे अब्बे भी खुद ही ने कुछ समझाया हो, मेरा पोता जले शादी थी ये कुछ करना है, मैं समझ जले औलाद को तो हूं ले थे समझ आते जले वेले प्यो माई पढ़ा लिखा है। जिन्ना महबूबा ने खुदा दे मज़ारां दे उते मकबरियां दे उते आज कुरान पे पढ़ींदे, ये भी कहीं ना साल या कहना। बेशक है, बेशक वजह है कि उन वेले दी अम्मा और उन वेले दे अब्बे आज असा जितना फसल का ख्याल किते
ई कदों भी ज्यादा उन्हें अपनी नस्ल का ख्याल किया। बेशक 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 यही नतीजा है। वाह और एक बीवी बनकर ही आवन वाली लड़की जी 15-16 साल की उम्र पेंदी है अपने खावन के घर के अंदर, वो भी कोई ऐश ते मस्ती का घर समझी जाती है। सही काश उनको उनकी अम्मा तालीम जे था रोटी दी रीति है, अटे दी रीति, अम्मा पराए घर वही नहीं, राय घर में रोटी पकावन सीख, हाँ भाजी पकावन सीख, ते को सलाद बनाना चाहिए आना चाहिए, ते को रायता बनाना आना चाहिए, ते को कपड़ा धोना आना चाहिए, ते को घर दे बर्तन सलीके नाल तरीके नाल ढंग नाल रखने आने चाहिए, सुघड़ धी बन हाँ है ताकि गिला ना थीवे। इया अम्मा अगर आख्या अम्मा ते मरना ही है नमाज ही सीख, हाय 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 अम्मा ते को रोजे दा पता होवे, हाँ हाँ अम्मा ते को हलाल ते हराम दा पता होवे, अम्मा ते को पाक ते पलीत दा पता होवे। अम्मा कुछ अरसे दे बाद तू अम्मा बनवे से, हाँ तू ही अम्मा बन से वाल कुछ अरसे गुजरन दे बाद तू नानी बनवे से, तू दादी बनवे से। आज तू सिर्फ धी है, हाँ तू जले बे घर मुंतकिल थींदी पई है, बे घर दे विच वेंदी पई, उथा तेरे सिर ते कई जिम्मेदारियां है सर। कहीं दी तू भजई हो से, कहीं दी तू निनान हो से, हाँ। कहीं दी तू निरानी हो से, हाँ कहीं दी तू जनाबे आला नूह हो से, कहीं दी तू बीवी हो से, सही है तेरे सिर दे उते जितने बोझ हो सन ते इन्हें तमाम दे तमाम जनाबे आला वजन को सोने तरीके नाल निभावणे। ये तालीम कौन देवे? अम्मा देवे। हाँ और अम्मा केरे वेले दे सकदी है? अम्मा को खुद को तालीम हो। अम्मा को गया हाँ अच्छा एक भी चीज आज करा, ए जिमना ने आप दा सवाल ना हाँ नहीं चलो ठीक ए विजन मेरे ज़हन च आ गई है। सही आप दा तजर्बा हो सी, मुशाहिदा हो सी कई मरतबा दा, ठीक है हुण अगर गाल ज़हन तो लत्थी खड़ी तो बई गाल है, लेकिन कई मरतबा को कोई मौका बनया हो सी तुसा लिठा हो सी कि साडी बेटी जब तक साडे घर दे विच है उनदा निगरान उनदा अब्बा है, सही है उनकी रखवाली देखभाल करने वाली हर मामले दे अंदर जनाब आला उनकी गलती को भी बर्दाश्त करने वाली अम्मा होंदी है। अम्मा होंदी है वैसे अगर कोई बहुत बड़ी गलती थी पोवे घिऊ दा डोला जो भी ठीक पोवे ना धी कनो हाँ ते अब्बा कबड़ी दे ते अम्मा दिए हुण हिंद नाल कावड़ करे ने घिऊ तो वलाई थी पोसे ते बस मक्खन ते वलाई थी पोसे बस हैं? पूरी साइड गिनती है ये चार जाड़ी दी मेहमान है आखिर वैसी पई पराए घर तू हुण हुन नाल कावड़ करे ने हाँ हाँ ना कर जवान दी है हुण अम्मा पल्लो दीते हैं अम्मा छप्पर बन गई है अब्बे को दर के निसी देवा दीते हुण थोड़ा जा तस्वीर दा दूजा रुख दिखाए ए हा तस्वीर दा पहला रुख हुण दूजा रुख दिखाए शादी करे फिर बेटी ए बेटी कुछ दिन दे बाद शादी थी तरह ते ए को जनाब आला बे घर वजना पै गए ए पर नीच गई है शादी थी गई है पराया माल आ ना चला गए हुण आ गई घर दे विच नो अल्लाह हुण आ गई घर नो कल जेड़ी अम्मा घिऊ ते बर्तन घिऊ ते डोले घिऊ दी गागर विटीज वञण दे उते हथों आ दी दी है न्याणी है क्यों वाला है हैं ओ तो मोहन वलदा तो नहीं मीठा होया आज हुआ अम्मा नो परों लोन ही लुकाई बैठी है अल्लाह मिर्चा ही लुकाई बैठी है अल्लाह अपने मक्खीदान को जंगला मारी बैठी है तमक मिर्चा ज्यादा वन पेन ते वो को ताने तिशने जरे मिलन मैं तो समझदा कि घर रोटी करे ते पूरे वेड़े च नसा आइए ए जी औतरी की दिम जो भाजी पकावण तमीज कहने अल्लाह ए जी औतरी की दिम जब कोई तरीका कोई सलीका कोई ढंग कहने नो दे बारे नो दे बारे हाँ ऐसे ही उन्हें नतीजा क्या रही उन्हें नतीजा निकले कि इन दोहां दी खट्टी चौक दे उते बैठे हुए बदमाश जरे अपने आप को भोपा बैठे सरवे ना सही है जय जय सारे मुसलमान धियां दे इस तरह दे दुश्मन सही है ये रखवाले बने ना ये दुश्मन मेरे बैठन है दीन दाना घेन के भी लेने बेटा तभी ने फुल दे नाल जनाब आला नौ ते सास दे जेड़े पवी बैठन और वो फितने को इतना वदा ही बैठन कि उन घर दे विच बाल लगी खड़ी है और नो अपनी मर्जी दा पीर चढ़ारे और सस अपनी मर्जी दा पीर चढ़ारे जिन्ना नतीजा निकले कि दरमियान दे विच जरा पोतरा हा ना लों देना सिख देना हाँ प्यारा पोतरा ओ टंगीज ते खड़ गया टंगी ते खाड़ के मर गए ओ टंगीज ते खड़ गया वो समझ नहीं आती भी उड़े बने या इडे बने ओ केरा पासा गिने अमर रुकी है हाय मोहब्बत अली घर अली दे वारो थी वे हाय हाय नतीजा ये निकले कि दोहां खानदाने को भा लग गई है तलाक़ें ते मतलब मामलात आगे फैसले थी गन झगड़े इतना वजन के सलाम दुआ जोगे नहीं रही है हाय हाय शादी गमी मर्जी जोगे नहीं रही है तो मैं ये सारे गाने करम के बाद मैं पैगाम दे सा के साजा मावा दे रहा साजा मावा सिर्फ मेरी एक अर्ज को समझन जा 9 मई जरी आई है इनकी 17 साल 18 साल 19 साल 20 साल उम्र है सही हाल ये बाल है सही जिम्मेदारी बेटी है ठीक है ना हाल ये बाल है इनकी 17 18 साल उम्र है अम्मा तू तो 60 साल दी रही बेटी हाँ तू तो 60 साल दे ये मेरा पैगाम है और समझो मेरी अर्ज को अल्लाह अकबर ये कोई गाली गलोच कोई कावड़ वाली कोई गुस्से वाली गाल नहीं लेकिन सिर्फ अर्ज को समझ गिनो सही होता है 17 18 साल दी चुएर सही ऐसे फिलहाल वो अम्मा ही बढ़ने फिलहाल तो बीवी बन रही है सही अजय वो अम्मा बढ़ने हाँ वो प्रोसेस जो गुजरने हाँ हाल वनो दे बाले वड्डा थी हाँ वलो परनी सन शादियां थी सन उन्हें दी औलाद थी सी नानी बढ़ने हाँ हाँ ई दादी बढ़ने सही। अम्मा तू ते दादी भी बन गई हाँ नानी तू ते नानी भी बन गए हाँ हाँ
हैं ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਾੜੀ ਪਰ ਦਾੜੀ तू बड़ी ते अपनी जिंदगी जरी गुजार गई और 60 साल दी 70 साल दी उम्र दे विच वंज करी ते तैं ओ पिछले सारे दे सारे रिश्ते निभा के दिन तू बीवी बनी हमें, तू नौ बनी हमें, तू दिरानी बनी हमें, तू निनाण बनी हमें, तू सस बनी हमें, तू नानी दादी बनी हमें। हुण ते कोई चाहिदा तू इंदी उवें तरबियत कर जिवें धी दी तरबियत कीती आवे। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਨੋ ਬੜੀ ਹਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਲੂਕ ਥੀ ਆ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਕਰਦਾ ਬਾਦੋਂ ਕਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਜਾ ਤੀਆਂ ਨਾ जी ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦੇ ਵਜੇ ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ अगर इवें थीवे ਹਾਂ तो वली दा मतलब है कि ए सिलसिला ला मुतनाही है ना मुक्कण वाला है। वली दा मतलब है कयामत दे बनने तक मुसलमान दे हर घर दे विच है शर्ती नारासी। ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜੋ ਨਾ पर जरा इंसान दी रूहानियत मर वेंदी है। ਹਾਂ इंसान जरा फसाद दे उत्ते रंदे, इंसान जरा अपनी फितरत को खो बांधे, अपने अंदर विचों इंसानियत काट छोड़े। ਅੱਲਾਹ ठीक है जिन्हें सब तो वड्डा नुकसान उनको खुद को थींदे क्योंकि उनको अंदर दा जुनियों लग वेंदे, अंदर दा रोग लग वेंदे, उनको सुकून नहीं मिलता। ਅੱਲਾਹ और इस्लाम जड़ी सारी रहनुमाई करेंदे, इस्लाम कितना खूबसूरत रहनुमाई करेंदे हैं। ਹਾਂ कोई तकलीफ ही अगर देखो ना वो तकलीफ को बर्दाश्त करते तो देखो तकलीफ बर्दाश्त करन दे विच जेड़ी लज्जत है ਹਾਂ हैं ये चस तकलीफ दे बर्दाश्त करन दे विच वाह वेला करना चाहने ਵਾਹ ਵੇ शोर शराबा मचावने चाहने। ਬੇਸ਼ੱਕ तो मेरे तमाम सुनने वाले और तमाम मेरे करम फरमा जेरे मेरे को मोहब्बत नाल सुनदे ने, ये मेरा पैगाम है। एक इस्लामी मुआशरे को अगर तश्कील लेवने ते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा, आप दे पाक दियां दा, आप दे पाक घर वालियां दा मुबारक उसवा पढ़ कर थे, उन्हें दे हालात जिंदगी पढ़ते, उन्हें दी सवाने हयात पढ़ कर थे। हजरत साहबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन दे हालात जिंदगी पढ़ते, उन्हें पाक बीबी ने हालात पढ़ कर थे। असा अपनी जिंदगी खूबसूरत बना सकते थे अगर बनावन दा दिल आके ता। आए हैं और बढ़ाना चाहिए था नाजरीन। माशाल्लाह हजरत साहब ने इतनी और बड़े खुले और साफ लफ्ज़ के अंदर जरा ना इतनी प्यारी गुफ्तगू फरमाई है। अगर मेरा यकीन है कि अगर कोई बंदा ये गुफ्तगू सच्चे दिल नाल और सच्ची नीयत नाल सुन दे और तहैया करें कि इंशाल्लाह आइंदा सिर्फ सोचे सा ना मैं वाकई अमल करे सा, तो मेरे को 100% उम्मीद है कि जड़ा बंदा अपनी धिये को जड़ा ना सीरत का मुताया करावे, सहाबा किराम दे घर वाले दी उन्हें दी सीरत के मुतालिक उन्हें दी तालीम करावे, नबी पाक सल्लम दी बेटियां दी सीरत के मुतालिक उन्हें को तालीम दिवावे, तो उन्हें दे उसवा हसना दे मुताबिक चलने दी तरगीब देवे, तो मेरे को 100% उम्मीद है कि हर घर जन्नत दबा हो। इंशाअल्लाह जाओ अल्लाह पाक असा सारे को अमल दी तौफीक अता फरमावे।